नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 15 दिसंबर इस वर्ष माता त्रिपुर भैरवी जयंती मनाई जाएगी। तो उनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो तंत्र है, पुराणों में वर्णन है और जो भी कथाएं हमें प्राप्त होती हैं, उन सब के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए जानते हैं माता त्रिपुर भैरवी साधना, उपासना, कथा और उनके बारे में गोपनीय बातें इस वीडियो के माध्यम से। माता त्रिपुर भैरवी का सबसे पहले जन्म कब होता है, इनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें क्या हैं, कथा क्या है। तो सबसे पहले जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार और अशांति थी। तब ब्रह्मांड की रक्षा और संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा से जिस देवी को प्रकट किया, वह त्रिपुर भैरवी नाम से विख्यात हुई थी। वो भगवान शिव के उग्र स्वरूप और विनाशकारी शक्तियों से रक्षा करने के लिए उत्पन्न हुई थी। माता ने ब्रह्मांड में व्याप्त सभी राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों का नाश किया था। इसी प्रकार दूसरी कथा में जब त्रिपुरासुर नाम के शक्तिशाली असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, उस वक्त भी माता त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ था। तीसरी कथा के अनुसार जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए उस वक्त भगवान शिव को माया में डालने के लिए और उन्हें रोकने के लिए सती ने प्रयास किया था ताकि उनके कार्य में बाधा न आए, तब दक्षिण दिशा की ओर जब भगवान शिव गए थे ताकि वह उनके प्रभाव से निकल जाएं, तब दक्षिण दिशा की तरफ माता त्रिपुर भैरवी ही साक्षात आकर उन्हें रोक ली थी, ताकि जो माया सती के रूप में माता ने रची थी उसकी पूर्णता वह प्राप्त कर सके और यज्ञ का विध्वंस हो सके। माता त्रिपुर भैरवी बहुत ही दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली देवी माँ का एक स्वरूप है। तंत्र में महारथी बनने के लिए माता त्रिपुर भैरवी की आराधना सर्वोत्तम मानी जाती है। इनकी साधना का मूल उद्देश्य भय और शत्रु का नाश करना होता है, आत्मा का शुद्धिकरण, कुंडलनी जागरण, आत्मज्ञान और विशेष प्रकार के तंत्रों में सफल होना। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन माता त्रिपुर भैरवी जयंती मनाई जाती है और यह इस वर्ष यानी 2024 में 14 और 15 तारीख को पड़ रही है, लेकिन उदया तिथि के कारण 15 दिसंबर को यह मनाई जाएंगी। 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या देवी के रूप में यह जानी जाती हैं। अन्य सारी 10 महाविद्याओं से अलग यह उग्र और सौम्य दोनों स्वरूपों में मानी जाती हैं। एकमात्र यही देवी हैं जो उग्र भी हैं और सौम्य भी हैं। देवी माँ बिल्कुल काली स्वरूप में ही नजर आती हैं। इनके बहुत सारे भेद हैं। वैसे तो लाखों करोड़ों स्वरूप हैं, लेकिन मुख्य जो स्वरूप हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, षटकुटा भैरवी। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वन्य की देवता भी मानी जाती हैं। इन्हें ही माँ त्रिपुर सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, षोडशी ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जब यह उग्र स्वरूप हो जाती हैं तो काली स्वरूप धारण करती हैं और जब शांत सौम्य होती हैं तो त्रिपुर सुंदरी हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में त्रिपुर भैरवी स्वरूप ने ही महिषासुर का वध किया था, इसीलिए ध्यान मंत्र में वहां पर इनके ही स्वरूप का ध्यान किया जाता है। दुर्गा सप्तशती जो लोग पढ़ते हैं वह इस बात को जान सकते हैं। कहते हैं माता त्रिपुर भैरवी का संबंध भगवान शिव के ही उग्र काल भैरव स्वरूप से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं, 3 नेत्र, उनके बाल खुले हुए हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए मुंडमाला धारण करती हैं। काल भैरव की तरह उन्हें दंड का अधिकारी माना जाता है, यानी वो किसी को भी दंड देती हैं। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र विद्या, मृत शव विद्या, रक्त विद्या, मांस, कंकाल, खप्पर, ये सारी विद्याएं और विध्वंसकारी चीजें देवी माँ को प्रिय हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, योगनिया,
विभिन्न प्रकार की बेताल और भैरव इत्यादि सारी शक्तियां उनकी सेना में शामिल रहते हैं। इसीलिए भैरवी देवी को बहुत ही ज्यादा तंत्र विद्या में उत्तम शक्ति के रूप में जाना जाता है। वैसे तो स्वयं माता पार्वती ही त्रिपुर भैरवी स्वरूप धारण करती हैं, लेकिन यह विद्या भी वह भगवान शिव के माध्यम से प्राप्त करती हैं। जब उनकी आदि शक्ति के ज्ञान को बताने के लिए भगवान शिव अघोरी और काल भैरव स्वरूप में शमशान में विद्यमान होते हैं, तो वह उन्हें तंत्र की विद्या सिखाते हैं और इसी तंत्र विद्या को पूरी तरह जानकर देवी त्रिपुर भैरवी स्वरूपा हो जाती हैं। यही कारण है कि माता त्रिपुर भैरवी समस्त प्रकार के तंत्रों में सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी प्रकार के बंधन दूर हो जाते हैं। इन्हें बंदी छोड़ माता भी कहा जाता है, यानी समस्त प्रकार के बंधनों को नष्ट कर देने वाली। इन्हें षोडशी कहा जाता है और षोडशी के रूप में यह श्री विद्या भी कहलाती है। यह साधक को भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान कर देती है। षोडश कलाओं में निपुण होने की विद्या इनके माध्यम से प्राप्त होती है। जल, थल, नभ सभी जगह वर्चस्व शक्ति देने वाली, आजीविका, व्यापार इत्यादि में वृद्धि करने वाली, संसार में धन श्रेष्ठी बनाने वाली और धनी बनाने वाली देवी के रूप में भी यह जानी जाती हैं। जीवन में काम, सौभाग्य, शारीरिक सुख, आरोग्य सिद्धि सभी देवी की कृपा से खुद ब खुद प्राप्त होने वाला मार्ग बन जाता है। अगर किसी को मनोवांछित वर या कन्या से विवाह करना हो तो भी यह देवी कभी भक्त को दुखी नहीं रहने देती। माता की पूजा के लिए रात्रि काल, तांत्रिक पूजा, निशिता काल बहुत उत्तम होता है। इनके संबंध में मैंने पहले ही इंस्टामोजो स्टोर पर इनकी साधना उपलब्ध करवा रखी है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं तो वहां आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें और चाहे तो माता की साधना की विधान को आप खरीद सकते हैं इंस्टामोजो स्टोर से। देवी का बहुत ही दिव्य स्वरूप है और इनकी साधनाओं से विशेष तरह की बातों का ज्ञान होता है। जैसे कि माता त्रिपुर भैरवी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह 3 अवस्थाओं की देवी है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और ये तीनों ही कालों को नियंत्रित करती हैं। मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है, अर्थात बार बार मरने वाली या मृत्यु जो होती है उससे बचाने वाली, अर्थात जन्म बंधन को नष्ट कर देने वाली। देवी को मूलाधार चक्र की भी अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। इनकी कथा के विषय में जो मूल कथा आती है त्रिपुरासुर वध की, उसके विषय में भी मैं आपको बताता हूँ। त्रिपुरासुर वध कथा पौराणिक कथा के रूप में माता त्रिपुर भैरवी की भूमिका को दर्शाती है। त्रिपुरासुर 3 भाई थे, विद्युतमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष, जो शक्तिशाली असुर थे। वे महान भक्त थे और उन्होंने ब्रह्मा की कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया, वह 3 अलग अलग त्रिपुरों में यानी नगरों में निवास करेंगे, आकाश में विचरण कर सकेंगे और जिस भी त्रिपुर का वह निर्माण करेंगे उसके अंदर जो भी चीजें आ जाएंगी सब उनके अधीन हो जाएंगी। वरदान को प्राप्त कर त्रिपुरासुरों ने 3 स्वर्ण, चांदी और लोहे के नगरों का निर्माण किया। स्वर्ग में स्वर्ण का नगर बनाया और पूरा स्वर्ग झेल अपने अधीन कर लिया, क्योंकि वरदान के अनुसार जो भी नगर उसके बीच में आएगा वह उनका हो जाएगा, उनके अधीन हो जाएगा। चांदी के माध्यम से पृथ्वी को और लोहे के माध्यम से पाताल लोक को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार यह अजय हो गए। फिर इन्होंने भयानक अत्याचार करना शुरू किया, वेद, यज्ञ और धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। देवता क्योंकि इनके नगर के अंदर आ गए थे इसलिए वह शक्तिहीन हो गए। अत्याचारों से बचने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। तब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों लोगों ने इन बातों को ध्यान पूर्वक देखा। तब देवताओं ने भगवान शिव को एक दिव्य रथ दिया और विशेष धनुष प्रदान किया। यह रथ ब्रह्मांड की शक्तियों से चलता था। इस रथ की सारथी स्वयं देवी माता पार्वती बनी और भगवान शिव पहुंच गए तीनों त्रिपुरों का नाश करने के लिए। वरदान के अनुसार केवल एक ही बाण से तीनों त्रिपुरों को एक साथ नष्ट किया जा सकता था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का आवाहन बाण पर किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहे थे। तब उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, यह तंत्र से बना हुआ रहस्य है और
जब तक आप स्वयं इसे नष्ट नहीं करेंगी तब तक इस तंत्र से मैं भी इनको नष्ट नहीं कर पाऊंगा। तब माता पार्वती ने अपने आदि स्वरूप का ध्यान किया और माता त्रिपुर भैरवी के रूप में प्रकट हुई। माता त्रिपुर भैरवी ने तीनों त्रिपुरों अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और नीचे के पाताल लोक में अपने 3 स्वरूप प्रकट किए। स्वर्ग भैरवी, पृथ्वी भैरवी और पाताल भैरवी। तीनों भैरवी शक्तियों ने अपने तंत्र से तीनों त्रिपुरों को बांध दिया और उनकी तंत्र शक्ति को नष्ट कर दिया। तीनों ने खींचकर एक ही दिशा में तीनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। इस प्रभाव के कारण भगवान शिव ने अपने एक ही बाण से तीनों त्रिपुरों का नाश कर दिया। इस प्रकार त्रिपुरासुर का वध हो सका। इन्हीं के नाम पर भैरवी त्रिपुर भैरवी भी कहलाती हैं। तो इसके कारण हम देखते हैं कि माता अपने तांत्रिक स्वरूप में भगवान शिव के कार्यों का भी संपादन करने वाली हैं। अर्थात जो भगवान शिव से भी संभव नहीं हो पा रहा था, उस तंत्र को नष्ट करने का कार्य माता त्रिपुर भैरवी ने किया था। कहते हैं त्रिपुर 3 प्रकार के नगरों का प्रतीक है, यानी कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों दोष, अज्ञान, अहंकार और कामना का भी प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार माता त्रिपुर भैरवी आंतरिक दोषों और बंधनों से व्यक्ति का बचाव करती हैं और नाश कर देती हैं। देवी अद्भुत हैं, उनके बहुत सारे मंत्र हैं। जो उनका मूल मंत्र है वह मेरे PDF में उपलब्ध है। बाकी उनके अन्य मंत्र भी हैं, जैसे कि ओम ह्रीं त्रिपुर भैरव्ये नमः, ओम त्रिपुराय विद्महे भैरव्याय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। साधना के लिए वैसे तो हमेशा इनकी साधना की शुरुआत अगर आप उत्तम प्रकार से करना चाहते हैं तो भैरवी जयंती से शुरू कर सकते हैं और रात्रि के समय इनकी साधना बहुत प्रभावशाली हो जाती है। पूजा सामग्री में लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल, दीपक, सुगंधित धूप, गुड़ भोग के लिए इत्यादि चीजों का इस्तेमाल करके आप इनकी साधना शुरू कर सकते हैं और अद्भुत प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देवी अपनी शक्तियों में बहुत उच्च कोटि की हैं। इनको जो माँ के रूप में प्राप्त कर पाए, संसार में समस्त प्रकार के तंत्रों का ज्ञाता वह हो जाता है। इसीलिए त्रिपुर भैरवी अपने आप में बहुत ही बड़ी दिव्य शक्ति हैं और माता पराशक्ति का यह स्वरूप तंत्र विद्या में निपुण बनाता है, मृत्यु बंधन समाप्त करता है, क्योंकि बंदी छोड़ स्वरूप में यही है। किसी को भी बंधन से अगर मुक्त करने की बात आती है तो माता त्रिपुर भैरवी ही समस्त जगत में सर्वोच्च स्थिति को दर्शाती है। इस प्रकार आज मैंने आपको माता त्रिपुर भैरवी के विषय में बताया, जिनका यह पर्व हमेशा इनकी जयंती पर आता है, जो कि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अगर इनकी कोई साधना खरीदना चाहता है तो इंस्टा मोजो स्टोर से खरीद सकता है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।